कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसी आदेश प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने जो यहाँ पर हमारी सेवा पर षड्यंत्र करके रोक लगाई, उसकी दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली, तखत पटना साहब कमेटी के पूर्व महासचिव और मेंबर, इन्होंने मिलकर जांच की तो इसमें कुछ नहीं पाया। उसके बाद में मैं बार बार मैनेजमेंट कमेटी से आग्रह करता रहा और ये लिंगर करते हैं, आज हो जाए कल हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, आज आपकी रिपोर्ट आ रही, कल आ रही है। ताल मटोल की बात यहाँ पर क्या मटोल चलती रही और फिर रिपोर्ट भी आ गई। कहाँ की रिपोर्ट आई? तखत साहब ने इनको आदेश किया था कि रिपोर्ट आने पर आप अकाल तख्त साहब भेजें। इन्होंने अकाल तख्त के आदेश की भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भावनापूर्ण उल्लंघना की और वहाँ रिपोर्ट नहीं भेजी। मैंने सोचा भेजी होगी तो मैंने वहाँ पता करवाया, अभी कोई ऐसे रिपोर्ट कोई आई है तो पता चला कोई नहीं। तो मैं स्वयं श्री अकाल तख्त साहब रिपोर्ट लेकर गया, तो उन्होंने इस पर पूरी अपने हिसाब से छानबीन की, कई लोगों से, उनका पूरा एक सिस्टम है जिससे वो इंक्वायरी करते हैं, किसी के कहने से या एप्लीकेशन देने से वहाँ काम नहीं होता, तो अपने ढंग से जो सत्य है उसके पर जोर लगाते हैं। तो आज ये बहुत बड़ी बात है कि अकाल तख्त साहब की फसील जो तख्त के ऊपर विराज खड़े होकर 5 जत्थेदार साहिबान ने, 5 प्यारों ने हमारी सेवा पर से रोक हम हमेशा के लिए हटा दी और पंथक सेवाएं करने का हमें हक दिया। उसी सिलसिले में मैंने यहाँ पटना साहब में आया हुआ था, तो अभी भी इन्होंने फिर कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं, नीयत ठीक ना हो तो फिर वो ऐसे ही चलते हैं। अब देखते हैं ये अकाल तख्त के सामने कब तक अपना मत्था लगाते हैं, अकाल तख्त को झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर अकाल तख्त का आदेश नहीं मानेंगे तो सारे के सारे कमेटी तनख्वाहिया हो जाएगी। अभी जो यहाँ पर भाई बलदेव सिंह हैं और गुरदयाल सिंह है, इनको भी अकाल तख्त ने तलब कर लिया है और इनकी हर तरह की सेवा पर रोक लगाई गई। उसके बावजूद भी ये जो हैं ये शब्द मैं ज़्यादा असभ्य नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उस तल पर ये गए। इसलिए अकाल तख्त साहब को भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ तो जल्द से जल्द इनको तनख्वाहिया किया जाए और इनका सिख धर्म से रोटी बेटी का नाता ख़त्म किया जाए। ये सिक्खी में रहने के लायक नहीं है, इनके घरों में कहीं सिक्खी नहीं है, केस कत्ल होते हैं, बीड़ी सिगरेट चलती है, पान तम्बाकू खाते हैं, कहने को ये 5 प्यारे। यहाँ आकर डिबेट कर लें मेरे से अगर मैं गलत कर रहा हूँ या कह रहा हूँ। जी, आप प्रबंधक कमेटी से मिले हैं? प्रबंधक कमेटी से मिले हैं, पर वही बात है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके फिर उन्होंने टाल मटोल करने का यत्न किया। और आगे क्या आपकी रणनीति होगी? नहीं, हम आखिरी पायदान तक पहुँचेंगे। उसमें क्या है, मेरा शरीर नहीं भी रहेगा तो उसके बाद में भी ये चलेगा। ये कैसे बच जाएंगे? श्री अकाल तख्त साहब का अपमान करके ये कैसे बच जाएंगे? बचने का मतलब है ये उससे अपनी चमड़ी छुड़ा नहीं पाएंगे। श्री अकाल तख्त साहब ने इनको तलब कर ही लिया है, देखते हैं कब तक ये नहीं जाते। 3 साल मैंने पीड़ा जो है वो झेली है, उसके बाद में भी अकाल तख्त साहब के आदेश आने के बाद में भी ये लिंगर कर रहे हैं। इसलिए मैं इनसे भी कहूँगा कि अकाल तख्त के साथ माथा मत लगाएं, उसमें अगर उस पर सिर मारोगे तो आपका ही नुकसान है। इसलिए गुरुद्वारा धर्म है, अधर्म का केंद्र नहीं है। एक बात हुई है क्या, किस बात को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ? देखिए, मामूली सा विवाद था दोनों जत्थेदार और प्रबंधक समिति के बीच में। दोनों पक्ष शांति बनाए रखने के लिए एग्री हुए हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें लिख के देंगे, उसके बाद कुछ अकाल तक जो निर्णय हुआ है उसके विवरणी पे विवाद है, तो धार्मिक मामलों का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बाकी ये दोनों पक्षों को बोला गया है कि अपनी अपनी बातें लिख के देंगे। कौन जत्थेदार है वो, क्या नाम उनका है? देखिए, हमें सूचना मिली
कि पिंडवाड़े में दो पक्ष के बीच में कुछ विवाद आ रहा है कुछ मामलों को लेके। एसडीएम साहब और असिस्टेंट कमांडेंट भी यहाँ पे पहुँचे और दोनों पक्ष का आवेदन लिया जा रहा है और उसको हम लोग वरीय पदाधिकारी को हम लोग भेज भी रहे हैं आवेदन को, और जो भी मंतव्य आएगा जो प्राधिकार है इस मामले में उसके अनुसार हम लोग अगर तक कार्रवाई करेंगे। अभी शांतिपूर्ण है सारा माहौल और सब कुछ ठीक चल रहा है। जथेदार थे इनका आज यहाँ पर मुलाकात हुई थी, किस बात को लेकर हंगामा किस बात को लेकर? देखिए हंगामा नहीं, कुछ जैसे कि मैंने बताया कुछ मामले को लेके कुछ मतभेद था, उस मामले को लेके दोनों पक्ष यहाँ पे मिले थे और पुलिस को सूचना मिली, प्रशासन को सूचना मिली कि यहाँ पे जो है दोनों के पक्ष में विवाद हो रहा है, तो हम लोग ससमय यहाँ पे आके मामले को हमने रिजॉल्व किया और अभी सब कुछ शांतिपूर्ण है और हम लोग जो मंतव्य जो भी आएगा प्राधिकार से कारण क्या समझ में आ रहा सर, क्या विवाद? देखिए इसके ऊपर तो टिप्पणी नहीं करना क्योंकि इनके इंटरनल मामला है, तो प्रशासन के द्वारा टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं है। जो भी इनके प्राधिकार जो है सक्षम प्राधिकार, उनके द्वारा जो भी आएगा मंतव्य हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे उसके अनुसार।